प्रतापगढ़ जनपद में रानीगंज के पूर्व भाजपा विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा और शिवगढ़ के सपा नेता विनोद दुबे के समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। मारपीट हुई, साथ ही वाहन भी तोड़े गए। 2 वकील समेत 5 लोग घायल हो गए। सोमवार शाम बाबागंज में हाईवे के किनारे का है ये मामला। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले शिवगढ़ प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीएम कैंप कार्यालय से लेकर बाबागंज में भिड़ंत के बाद राजा प्रताप बहादुर अस्पताल तक हंगामा होता रहा। पुलिस हालात को संभालने के लिए दौड़ती रही। पूर्व विधायक ओझा ने इस घटना को अपनी हत्या का प्रयास बताया। दरअसल पूर्व विधायक धीरज के भतीजे सत्यम ओझा शिवगढ़ के ब्लॉक प्रमुख हैं। इस कुर्सी को लेकर धीरज ओझा और विनोद दुबे के बीच कई सालों से तनातनी चल रही है। चुनाव से लेकर अविश्वास प्रस्ताव और शपथ ग्रहण होने तक कई बार इनमें शक्ति प्रदर्शन की भिड़ंत हुई, मुकदमेबाजी भी होती रहती है। इस बीच वर्चस्व की जंग में सोमवार को तब नया मोड़ आया जब विनोद अपने कई समर्थक बीडीसी सदस्यों को लेकर जिला अधिकारी के पास प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कराने के लिए पहुंच गए। कुछ देर में धीरज ओझा भी अपने समर्थकों के साथ डीएम से मिलकर अपनी बातें रखने पहुंच गए। वहां पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और माहौल गर्मा गया। किसी तरह से पुलिस ने दोनों पक्षों को वहां से हटाया और वहां से दोनों पक्ष निकले और इसके आधे घंटे के बाद शाम करीब 6 बजे बाबागंज गुरुद्वार के सामने दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस मारपीट के दौरान 2 अधिवक्ता जावेद खान और हुसाम खान गंभीर रूप से घायल हो गए। राजनेताओं की समर्थकों में सरेआम भिड़ंत की सूचना मिलने पर पुलिस के होश उड़ गए। कुछ ही देर में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह, सौर कोतवाली अर्जुन सिंह भारी फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए। तब तक अधिवक्ताओं की 2 गाड़ियों को तोड़ दिया गया था। पूर्व विधायक के कंधे वो भाई नीरज ओझा की नाक पर चोट लगी थी। अधिवक्ता को पीटे जाने की सूचना पाकर अभिषेक तिवारी समेत कई अधिवक्ता राजा प्रताप बहादुर अस्पताल पहुंच गए। वहां का माहौल भी गर्म होने लगा। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर सबको समझाया। इस मामले में घायल अधिवक्ताओं के परिवार के लोगों का कहना है कि उनका कोई विरोध नहीं था। रानीगंज के पक्ष विपक्ष के विवाद के कारण उन पर हमला किया गया है। हुसम की लाइसेंसी पिस्टल भी छीन लिया गया है और गाड़ी में रखे 5 लाख रुपया भी गायब हो गए हैं। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं इधर सपा नेता विनोद दुबे मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। पूर्व विधायक धीरज ओझा ने पुलिस के सामने आरोप लगाया है कि विनोद दुबे के साथ आपराधिक तत्व रहते हैं। उनको पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता संरक्षण दे रहे हैं। विनोद दुबे वो इन्हीं लोगों की साजिश है कि मेरे और मेरे परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह का कहना है कि 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। फायरिंग की अभी पुष्टि नहीं हुई है। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। घटना और लगाए जा रहे आरोपों की जांच की जाएगी। तथ्य के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे चक्कर। और तुम्हारा किसी साथी को चोट लगी है? और भी कोई था आपके साथ? कोई साथी नहीं है उसके साथ। मैं भी हो सकता। रिवॉल्वर कहाँ है तुम्हारे? पिस्टल लिए हैं, पिस्टल धीरज कौन सी ना? उन्हीं के साथ कोई थे यार नहीं है थोड़ा चोट है। तुम चाय पीने डेली जाते हैं? हमेशा जाते हैं। चाय वाले से पूछ लीजिए। ठीक है भैया, आप सब। पूर्व विधायक धीरज ओझा का आरोप है कि उनके घर पर चढ़कर कुछ लोगों ने हमला किया है। क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। हमारा छोटा भाई हुशाम डेली शाम को बाबागंज में काम काज करने के बाद वहां पर चाय पीने जाता था। मैं रानीगंज विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। इस वजह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से जलनवश उनके घर से 200 मीटर दूर चाय की दुकान है, वहां पर छोटा भाई चाय पी रहा था। वो लोग एकाएक झुंड बनाकर आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिए और उसको बुरी तरीके से मारे हुए हैं। वो होश में नहीं है। वो उसकी रिवॉल्वर छीन लिए। आज बैंक गया था, बैंक से वो 5 लाख रुपए निकाला था। 5 लाख रुपए भी गायब हो गया है। सरासर जो है गलत बोल रहे हैं धीरज ओझा। ये केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। रानीगंज विधानसभा की क्षेत्र का मामला है, पक्ष और विपक्ष का मामला है। ना तो उनका कोई जान लेने गया था, ना तो कोई हमारी उनकी जानलेवा रंजिश है। डीएम आवास पर क्या कुछ कहा सुनी हुई थी जिसको लेकर यहाँ पर इतना बड़ा विवाद हुआ है? देखिए, ऐसा है, उनका पर्सनल जो विवाद हो, लेकिन ये हमारा उनका व्यक्तिगत कोई मामला पहले से है ना अब भी है। लेकिन आज जो हरकत किए हैं वो केवल रानीगंज विधानसभा की
पक्ष और विपक्ष की वजह से हुआ है। कुल मिला के राजनीति को लेकर आपके साथ विवाद हुआ है मारा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वहाँ पर गाड़ियाँ थी और पैसे कहाँ थे, किस तरह से लूट? देखिए ऐसा है, आज बैंक गया था और वो छोटा भाई ठेकेदारी भी करता है माता जी के नाम से, पैसा निकाला था, लेबरों को देना था पेमेंट, 5 लाख रुपए गाड़ी में था। और जो साइड से लौटेगा वो अपना भाई साइड जाएगा तो असलाह उसके पास लाइसेंसी असलाह भी छीन लिया और पैसा भी गायब हो गया। किन लोगों ने मारा है? पूर्व विधायक धीरज ओझा थे, उनके भाई नीरज ओझा थे, उनके सरकारी गनर थे और उनके साथ 30-40 लोग थे। आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन में या तहरीर वगैरह? बिल्कुल, अभी तो जो है भाई हमारा जो है एकदम घायल अवस्था में है, अनकॉन्शियस है, इलाहाबाद रेफर हुआ है। मैं पहले इलाज तत्काल करूं फिर एप्लीकेशन देने की बात होगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जावेद अख्तर एडवोकेट है, मैं हुशाम खान का बड़ा भाई हूँ। देखिए, थाना क्षेत्र के रानीगंज के अंतर्गत शिवगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ था पूर्व, जिसमें ब्लॉक प्रमुख पद के जो प्रत्याशी थे विनोद दुबे, इनके द्वारा प्रमुख चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा विनोद दुबे को अपने समर्थकों के साथ बुलाया था। इनके समर्थक डीएम साहब के सामने प्रस्तुत हुए थे। उसी दौरान जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके चाचा है पूर्व विधायक श्री धीरज ओझा, वो भी मौके पहुंच गए थे और वहाँ पे भी कुछ घमाघमी माहौल रहा, किंतु पुलिस फोर्स द्वारा वहाँ पे कानून व्यवस्था स्थापित किया गया और शांतिपूर्वक दोनों पक्ष अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। इसी क्रम में आज शाम को 6 बजे थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के अंतर्गत ही बाबागंज एक स्थान है, वहाँ तिराहे पे एक पक्ष विनोद दुबे के कुछ समर्थक वहाँ इकट्ठा थे और इसी बीच में वर्तमान प्रमुख और धीरज ओझा जी के समर्थक भी आ गए और दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियां थार टूटी है और 2 व्यक्ति जावेद और उसामा ये घायल हैं। दूसरे पक्ष से भी कुछ लोग घायल हैं। मौके पे पुलिस द्वारा तुरंत कानून व्यवस्था स्थापित किया गया है। घायलों को चिकित्सालय भेजा गया है और उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों से अभी किसी ने तहरीर नहीं दिया है। तहरीर जैसी प्राप्त होगी जांच करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, धीरज ओझा की ओर से एक आरोप है कि क्या दूसरी पार्टी जो उसामा और जावेद बताए जा रहे हैं, उनकी ओर से अभी तक क्या सच्चाई निकल रही है? देखिए, ये पूर्व विधायक श्री धीरज ओझा द्वारा बताया गया है कि इन लोगों द्वारा फायरिंग भी की गई है, किंतु मौके पर जाँच में प्रथम दृष्टया अभी फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। इस पक्ष को भी ध्यान में रख के जाँच की जा रही है। ठीक है सर।